अगर हम दीगर बैट्समैन की तरफ देखें, अली हसन बलोच भी हैं, इन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स में बड़े रन स्कोर किए। फरहान यूसुफ, जैसे राशिद भाई कह रहे थे, अच्छे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं और तेज़ खेलना जानते हैं, और साथ साथ अहमद हुसैन, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान को देखना होगा, इनको मज़ीद कॉन्फिडेंस देना होगा। बिकॉज मिडल ऑर्डर में जहाँ जहाँ ऊपर से जल्दी विकेट्स गिरी हैं पाकिस्तान की, मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा इन यंग बॉयज़ ने स्ट्रगल किया है। देखिए, अली हसन बलोच की जो आप बात कर रहे हैं कि जो कि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत रन किए, मगर जो एशिया कप का जो डेटा मेरे पास है वो थोड़ा सा रह गए, 3 मैच खेले और 3 में सिर्फ 16 रन किए। जी। 16 में उनको जो है 42 गेंदें खेलने को मिली हैं, और जो 2 लड़के जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए, एक तो समीर तो हैं ही, जिन्होंने तकरीबन 400 गेंदें खेली, और ये जिक्र हो रहा था ना कि किसको कितना खेलने का मौका मिला, तो उसने 400 गेंदें खेली और उसका एवरेज भी 157 का था। अहमद हुसैन, उसने भी एक 100 किए थे एशिया कप में। अहमद हुसैन ने एक 100 किए हुए और 2 50 किए हुए, और उसने समीर ने 2 100 किए हुए और 1 50 किया हुआ। तो जो लंबी इनिंग खेलता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो टेम्परामेंट शो करता है आपको, और खासतौर पे 50 ओवर के क्रिकेट के अंदर आपका टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप लंबा लेके चलें और फिर जाकर उसको वे स्कोर करें। उसके बाद उस्मान खान ने 100 रन किए हुए एशिया कप के अंदर, जो करंट उनकी जो फॉर्म है, और जो गेंदें खेलने की जो बात हो रही थी उसके अंदर उस्मान खान ने तकरीबन 143, उसके बाद किसी ने भी 100 गेंदें नहीं खेली, सब नीचे खेले। मैं यहाँ पे मेरा एक सवाल होता है, जो मैं कोचेस और जो कोचिंग स्टाफ की बात करता हूँ, कि कभी जब हल्के मैच होते हैं, आपके जो प्रॉमिसिंग प्लेयर होते हैं, आप उनका नंबर शफल कर सकते हैं। ये किया है इन्होंने, हमजा ज़हूर को भी फाइनल में ओपनर भेजा था। फाइनल में नहीं, फाइनल में नहीं, के खिलाफ ही प्लेड रियली वेल। हाँ, छोटे मैचों के अंदर आप उनको भेजें ताकि उनका रिदम आए, उनकी प्रैक्टिस। जैसे अगर बलोच बहुत अच्छा खेल रहा था तो उसको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। नेशनल सीरीज में उनको ओपन भी कराया गया था। हाँ, तो ऐसे लड़कों को खिलाएं, फिर उसका मतलब है वो रन्स नहीं कर सके जैसे कि उनको करने चाहिए थे। वो टेम्परामेंट की बात आ जाती है ना, कि बड़े मैचेस का प्रेशर आ जाता है। तो जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो अभी एक किसी ने जो बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि बॉलें किसने कितनी खेली, कम खेलने को मिला। हाँ, तो वो उसके अंदर जो है ज़्यादातर लड़कों को 60 बॉलें, 15 बॉलें और 19 बॉलें, मतलब ये तो मतलब है कि 24 बॉलें, 15, इसलिए भी क्योंकि वो आउट जल्दी हो गए थे, या आउट जल्दी हो गए, या ऊपर वालों ने जो बहुत लंबा खेला ना, उस समीर जो था वो बड़ा लंबा खेलता था और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलता था। तो ये चीज़ें तो हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि नहीं जाते। और ख़ासतौर पे इंग्लैंड का मैच मैं ज़रूर देखूंगा कि इंग्लैंड की टीम ज़रा तगड़ी होती है, वो कैसा खेलते हैं इनके साथ। कुछ रन लगना शुरू हो गए थे अभी जो ट्रांजिशन सीरीज़ हो रही थी ना अहमद, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के दरमियान। राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। मैं, हाँ, तिकू भाई जो बात कर रहे हैं बॉल की, और इसमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है डोमेस्टिक में। लास्ट ईयर के प्लेयर्स हैं ये, और टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, 1 दिन का हुआ था, फिर स्टॉप कर दिया गया था। उसमें कुछ लड़कों ने रन किए थे, वो काउंट नहीं हुए। फिर हमने 3 डे पूरा माइनस कर दिया डोमेस्टिक पे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जल्दी, मतलब स्ट्राइक रेट ज्यादा है, बॉलें कम खेल रहे हैं, आउट ज्यादा हो रहे हैं, तो 3 डे टूर्नामेंट अगर जिस कंट्री में नहीं होगा, उनकी तैयारी वैसी नहीं होगी। देखिए, उसमें तीनों फॉर्मेट आने चाहिए, T20, 1 डे और 3 डे से प्लेयर्स बनते हैं। हमारा जितना भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे अलावा, हम तो बहुत उस वक्त के अंडर 19 इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अहमद वगैरह जब खेलते थे 3 डे की काउंट होती होगी, 1 डे की काउंट होती होगी। T20 तो था ही नहीं शायद, इतनी ज्यादा डोमेस्टिक में तो होती नहीं थी। 3 डे की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स अंडर 19 बना करती थी। अब मुझे नहीं पता कि क्राइटेरिया 1 डे का है या T20 का है, लेकिन प्लेयर की प्रिपरेशन में, उसकी प्रोसेस में 3 डे 4 डे अगर क्रिकेट नहीं होगी तो वो वैसा प्लेयर नहीं बनेगा जैसा हम बनाना चाह रहे हैं। अहमद, मैं ट्रांजिशन सीरीज़ का सवाल लेके आपकी तरफ आ रहा था। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया था कि इम्प्रेसिव टीम है। हाँ, हम एज पे क्वेश्चन ज़रूर रेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीर मैंने देखी थी, डेफिनेटली डिड नॉट लुक अंडर 23 इवन, बट खैर चले, हो जाता है। बट उसमें भी ट्रांजिशन सीरीज़ में अहमद बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी हमारे बच्चों की, या अंडर 19 टीम की, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी, फिर हमने जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दी, अपने नाम की हमने ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये अच्छे साइंस हैं। और जहाँ आपको पहले मौका नहीं मिला ना खेलने का अहमद, जैसे आप राशिद भाई कह रहे हैं, आपको 3 डे क्रिकेट नहीं मिली और आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला, इस किस्म की जीत आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे सकती है, और वो प्लेयर्स जिनको अभी तक सही तरह मौका नहीं मिला है रन स्कोर करने का, उनको भी थोड़ा सा हौसला मिला होगा।
जी बिल्कुल, जहाँ तक एज की बात है तो वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी एज की बात करते होंगे जिस तरह हम उनकी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब आप इवेंट्स खेलने जाते हैं ना दानिश, जी। वहां पे सिर्फ परफॉर्मेंस से ऊपर की चीजें आप सीख के आते जी। हैं, डिसिप्लिन सीख के आते हैं। अरेंजमेंट्स जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हुए होते हैं वो देख के इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, पहली पहली दफा सारी चीजें देख, फिर होटलिंग जो है, फिर आपका जो एक्सपोजर, फिर आपका एक्सपीरियंस होता है, फिर आप डिफरेंट पिचेस पे जाके खेलते हैं और फिर ग्राउंड्स का जो डिफरेंस होता है, फिर क्राउड भी आने लगता है, तो आपको अपना आप स्टार स्टार फील होता है, ऐसा लगने लग जाता है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Belief. ये इटसेल्फ बहुत बड़ी, जी ये इटसेल्फ बहुत बड़ी लर्निंग है। और जहां तक पाकिस्तान की आप प्लेयर्स बात करेंगे तो 2 तो प्लेयर हैं जिनके कोई 10 12 15 मैचेस हैं, तो सारे नए हैं बेसिकली। बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान के और इंग्लैंड के प्लेयर्स देखेंगे तो उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है, जितने ज्यादा पाकिस्तानी टीम टूर्स करती रहेगी, अच्छी कंट्रीज में जाके, डिफरेंट कंडीशंस में जाके अपने बच्चों को एक्सपोजर देगी, वो उतना ही बेहतरीन तरीके से जो है ना पाकिस्तान के लिए रेडी होंगे। और यही प्लेयर वो होते हैं फिर जो वापस डोमेस्टिक में आके डोमेस्टिक को भी 4 चांद लगाते हैं, राइट। आई रिमेम्बर लाइक उमर अकमल, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, उमर अमीन वगैरह, जुनैद खान, आमिर, ये लोग जब अंडर 19 खेल रहे थे, उसके बाद जब ये डोमेस्टिक खेलने आते थे तो ये लोग बिल्कुल देवर क्लास पार्ट। यही वो लोग होते थे जो अपनी अपनी टीम्स को आके उठाते थे और उसमें जो है ना एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते थे, और इससे आपके डोमेस्टिक का ग्राफ ऊपर जाता है। देखिए ये छोटे छोटे इकदाम है, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किसी भी मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए। इसलिए पाकिस्तान जूनियर कहा जाता है। और जिस भी इंसान ने पाकिस्तान खेलना होता है, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वी न्यू कि हमारे लिए पाकिस्तान जूनियर कितने मैटर करता है, एंड वी वर लकी इनफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम that we were having enough cricket in that level. And even though पाकिस्तान ने ऐसा नहीं होता था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके किसी गांव में जाके गांव की टीम से खेल के आते थे, हम जहां भी जाते थे हमारे प्रोफेशनल मैचेस होते थे, पाकिस्तान ए के क्रिएट किए होते थे। और आपको पता है जब भी आप ए की टीम के साथ खेलने जाते हैं उसमें चंद प्लेयर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से आए हुए, किसी की इंजरी से वापस आया होता था, किसी का नाम बन रहा होता था, कोई फॉर्म गेन करने आया होता था। तो ये सारे एस्पेक्ट क्लियर होते हैं जूनियर क्रिकेट के अंदर। इसलिए पाकिस्तान ए या किसी भी मुल्क की ए क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट उसकी मुल्क की क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए बहुत अहम किरदार हासिल। ठीक है, हम इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए ये बात कर रहे हैं ना फॉरेन टूर्स और एक्सपोजर्स, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लड़का टॉप करता है बैटिंग ऑर्डर में उसको पाकिस्तान की बेंच पे बिठाएं ताकि उसको एक्सपोजर मिले। जिस तरह अंडर 19 की इस एक्सपोजर की बात हो रही है, फॉरेन टूर्स की बात हो रही है, तो मैंने एक पूरा प्रपोजल बना के 1-1.5 साल पहले क्रिकेट बोर्ड को दिया था कि जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट होता है उसमें एक अंडर 19 की टीम डाल दें। जब तक 20 साल की उम्र है वो अंडर 19 की टीम में लड़का खेलेगा और ग्रेड 2 3 दिन का मैच खेलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, वो बनेगा, बड़े लड़कों के साथ भी खेलेगा तो और बने। हमने तो अंडर 19 ही नहीं कराई उसको तो छोड़ ही दें आप, जो प्रपोजल में राइटिंग में लिख कर देकर आया था। राशिद भाई,